हे परमात्मा, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा घमंड तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी ग्रहणा बुझा देना। अगर आपका कुछ मारने का मन करे तो मेरी इच्छाएं मार देना। सत संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हर किसी के साथ भी, चाहे इंसान हो या किसी और प्रकार की ये कुदरत ने ये क्रिएशन, तो ये एकत्व का भाव, फिर एक तालमेल का भाव भी आता है कि जहाँ एक हार्मनी के साथ एक रस होके इस परमात्मा के साथ, तो हर एक में ही ये परमात्मा का वास होना कण कण में, और एक एक इंसान में फिर वो ऐसे ही नजर आता कि हर कोई अपना है, कोई पराया नहीं है, हर कोई ही श्रेष्ठ है। चाहे कहीं पे भी जन्म हुआ हो, एक स्थान, एक जगह, एक जो वो रूप की कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, क्योंकि सभी में परमात्मा है, सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो फिर ये जाति पाति के बंधन भी इंसान के दिल में घृणा नहीं लाते, क्योंकि ये पता है कि ये परमात्मा को ही पूजना है, हर एक में पूजना है, और फिर ये पूरे संसार के लिए सेवा रूप ये निस्वार्थ होके, तो जब इस परमात्मा को सब में देखा जाता है तो ही वाक्य में एक अंदर से जो पूरे संसार के लिए एक होने का मतलब, एक जीवन को वरदायी जीवन बनाने का भाव कि संसार में आए हैं, तो वाकई ही मनुष्य बने, वाकई ही ऐसे हमारे काम हो जो परोपकार के लिए हो, जो सिर्फ अपने लिए एक स्वार्थ से ना उपजे भाव, सिर्फ अपने आप की ही बेहतरी के लिए नहीं सोचे, दूसरे का हक छीने नहीं, बल्कि सबको साथ लेके आगे बढ़ने वाली बात, हर एक के प्रोग्रेस में अपना प्रोग्रेस छुपा हो। तो कैसे जब भी संसार में संत महात्मा ये इस परमात्मा से अरदास करते हैं तो हर एक के ही सर्वत्र भले भी दल, तो वो हर एक के ही लिए एक मन से वो प्यार है, इसलिए ही, और वो प्यार पहले खुद बनना है, फिर ही प्यार हर एक तक पहुंचाना संभव होगा। वरना कुछ देर के लिए तो एक बात कही जा सकती है, किसी के आगे अच्छा व्यवहार किया जा सकता है, पर वो जब हम खुद ही प्यार बन जाएंगे तो बहुत आसानी से जो गुण अंदर है वो हर एक तक पहुंचाना संभव हो जाएगा। तो बात वही कि ये निराकार अगर खुद ही प्यार का एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका कोई अंत ही नहीं, ये इतना प्यार, और वही इंसानों को ये प्यार अपनाने की बात ही नहीं, प्यार बनने की बात, जितना भी ये गॉड इज लव एंड लव इज गॉड वाली बात, ऐसा ही प्यार जब मन में बसा लें तो फिर तो बिल्कुल भी एक अलग अलग करके किसी को देखा ही नहीं जा सकता। ये बराबर का प्यार, एक प्यार फिर वो बहती नदी की तरह जो हमेशा एक अपनी पूरी एक अपने आप को समर्पित रूप में देकर बहती जाती है। तो उसमें ये समझ लेना कि कितना प्यार हमारे हिस्से है और उस प्यार का हम क्या कर रहे हैं। क्या वो प्यार को फिर हम एक नफरत का कारण, जेलसी का कारण, या फिर एक अपने छोटे होने का कारण मान रहे हैं कि दूसरे को ज़्यादा मिला तो हमारे हिस्से कम आया, या फिर जितना है जो है वो दूसरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं, उससे एक बेपरवाह होके जितना हमारे हिस्से प्यार है उसको पूरी तरह जिएं, उसको खुद भी महसूस करें और आगे भी बांटते जाएं। ये सेवा भाव है,
एक अगर अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर शरीर किसी वजह से ठीक नहीं है या कोई बुजुर्गी के कारण उतना चुस्त नहीं है तो मन में ख्याल यही आता है, शुक्राना भाव ही रहता है। तो हर किसी को ऐसा जीवन जीना जहाँ ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही सरल हो जाता है, तो हर कोई ऐसे भक्ति करते हुए अपने जीवन को जीता चला जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी।